डिस्प्ले में हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब कौन-सा डायरेक्शन कौन सा वाला? वो वाला। हाँ, इस तरह से एक तो पिवट ही है ना, पिवट ही है ना एक साइड तो रॉड का, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे और एक स्पेस चल सकता है बोर्ड के बाहर और अंदर अंदर। इतना स्मॉल ऑसिलेशन है कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सारा मोशन कंसीडर करेंगे, वर्टिकली मोशन कंसीडर नहीं करेंगे अनलेस कि हम एनर्जी यूज करें। सर ब्लॉक की डायमेंशंस, ब्लॉक की कुछ डायमेंशंस जरूरत नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। और स्क्रीन एकदम एंड्स टू एंड है उसमें नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन में तो ऐसा भी तो दिया होगा। ये इतना है कि सिमेट्रिक कनेक्टेड है, मतलब दोनों साइड से एक जैसे सिमेट्रिक। शायद मैंने एल के रूप में लिया है, एल के ऊपर यूज किया मैंने, और लेना पड़ेगा। सही भी लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कैसे करें इसको? हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, एक्स डिस्प्लेस हुआ सपोज हॉरिजॉन्टली, और एक्स बहुत छोटा है। तो एक्स मैंने इधर डिस्प्लेस किया था, इधर ही एक्सेलरेशन ले लूंगा, और फोर्सेस क्या क्या होंगे? सिमेट्रिक था इसलिए टेंशन दोनों में इक्वल, और क्या होगा? ग्रेविटी का फोर्स, और एक एंगल थीटा बन रहा होगा। इसका वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाते हैं, क्या इक्वेशन आएगा? हम लोग वर्टिकल में देख रहे हैं कोई एक्सेलरेशन नहीं अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल में क्या इक्वेशन आएगा? टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। लेकिन क्योंकि कॉस थीटा 1 ही होगा, थीटा स्मॉल है, और क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में दोनों का कंपोनेंट आएगा इधर, टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? na। हाँ माइनस आएगा क्योंकि ये इधर आएगा, करेक्ट। फोर्स इधर आ रहा है, एक्सेलरेशन पे है, तो 2t को पुट करते हैं, कितना आएगा? माइनस एम जी साइन थीटा, एम ए कितना? माइनस जी, और थीटा स्मॉल एंगल लगेगा। मतलब वो मास पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। नहीं करेगा, क्योंकि ए और थीटा को रिलेट थोड़ी करना होता है। अब थीटा को क्या लिखोगे? एक्स बाय एल, है ना? हाँ फोर्स ये अगर छोटा है तो अदरवाइज सेंटर ऑफ मास जितना डिस्टेंस पर है वो लेना पड़ेगा, तो एल प्लस कुछ और लेना पड़ेगा, है ना? तो थीटा कितना हो जाएगा? एक्स बाय एल स्मॉल एंगल, ठीक है, हो गया। सिंपल पेंडुलम वाला ही है। ठीक है, इसमें एक्सेस टेढ़ा भी ले सकते थे, टेढ़ा लेने पर जनरली लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, पता नहीं क्यों मजा आता है cos थीटा को 1 रखने में। अदरवाइज वो टेढ़ा करके सॉल्व करोगे, एक्सेस बस टेढ़ा ले लोगे तो सेम ही आता है, बट ठीक है, उसमें फिर ये पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है। टेढ़ा लेके करोगे तो क्या आएगा? इधर एम जी साइन थीटा आएगा सर, इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें ये तो आया, एक बार में आ जाएगा ना। हमने ब्लॉक का रोटेशन भी नहीं, रोटेशन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो यहाँ से बराबर होना पड़ेगा, तो रोटेट होगा तो गड़बड़ जाएगी।
दोनों स्ट्रिंग की लेंथ बराबर होने के लिए रोटेशन अलाउड नहीं होगा, है ना। रोटेशन अलाउड होगा फिर लेंथ दोनों की अलग अलग हो जाएगी, तो सीधे ही आएगा जाएगा। इसमें भी इसी तरह से कुछ करेंगे, थोड़ा टेढ़ा कर लो पहले इसको, बट वहाँ डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, थ्री हो जाएगा। ये रॉड है एल लेंथ की, ये स्ट्रिंग है L/2 लेंथ की, ये चला गया है इनटू द प्लेन, कितना एंगल, थीटा मान लेते हैं, और ये स्ट्रिंग भी चला गया होगा इनटू द प्लेन, करेक्ट, वो भी अंदर गया होगा ना, ये ऐसा था स्ट्रिंग ऐसा हो गया होगा, तो कितना एंगल, बीटा ले लेता है। यहाँ पर अगेन दो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक इक्वेशन क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ बना लो, टॉर्क का ही लिखेंगे, ठीक है। वो पिछले क्वेश्चन में अगर x को हॉरिजॉन्टल ना माने तब तो रोटेशन होगा। नहीं, ब्लॉक का रोटेशन नहीं हो, ब्लॉक को पॉइंट मास ही मानना पड़ेगा, ब्लॉक का उसके सेंटर का और रोटेशन नहीं हो। क्या होगा कि जैसे स्ट्रिंग थोड़ा सा मुश्किल है बना पाना मेरे लिए यहाँ, तो ये ऐसा है ना, ये ऊपर जाएगा लेकिन ऐसे जाएगा, सिर्फ इसलिए कि स्ट्रिंग की लेंथ दोनों बराबर है, टेढ़ा होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं ना, जो एक सवाल आपने पूछा था जिसमें बीम, एक रॉड था उस पर बीम घूम नहीं रहा था, तो हमने उसको सेट पॉइंट, हाँ हाँ, वैसे तो सिंपल मतलब तो हो गया। हाँ।
क्या क्या फोर्स होगा? ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे होगा ही, और एक यहाँ से टेंशन होगा, और बाकी पिवट से कुछ फोर्सेस होंगे, पता नहीं किधर होगा, मान लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट पिवट दो प्लेन में बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉर्क्स हैं जो इस प्लेन में बनेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस से, तो उसको इधर लेके जाना चाहेंगे या रेस्ट में रखना चाहेंगे, और कुछ होगा कंपोनेंट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो उसको इधर घुमाना चाहेगा। अब इसका ऑसिलेशन किस प्लेन में हो रहा है? इसमें ही होगा, तो हमारे लिए ऑसिलेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में नेट टॉर्क जीरो रहेगा। तो जो भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है फोर्सेस के, उनकी वजह से नेट टॉर्क जीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट पी से तो कोई फोर्स लेंगे नहीं, टी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कितना होगा? टी कॉस बीटा होगा, इनटू ये मैं लिख रहा हूँ अबाउट पी, टी कॉस बीटा, और इनटू लेंथ ऑलमोस्ट एल, है ना, इज इक्वल टू mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट कैन बी तो वर्टिकली, तो mg इनटू कितना डिस्टेंस, ऑलमोस्ट l/2, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिला? T इज इक्वल टू mg/2 मिला गया, cos बीटा को स्मॉल एंगल कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगेन एक और इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा, कितना आएगा? टी साइन बीटा, और बीटा मैंने कैसा लिया हुआ था? अंदर की तरफ लिया हुआ था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उधर ही होना चाहिए, लेकिन टी का कंपोनेंट आ रहा है बाहर की तरफ, माइनस लेना पड़ेगा। टी साइन बीटा इनटू कितना, इसके अबाउट अगर लोगे टॉर्क तो एल ही होगा, इज इक्वल टू कितना, इसका कुछ होगा नहीं, तो आईपी अल्फा लिखेंगे, आईपी कितना होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से टी पुट करेंगे, तो माइनस mg/2 साइन बीटा को बीटा कर देंगे, इंटू एल, एल काट दो, ऐसा आ गया, mg काट दो, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन आया। अब एक और प्रॉब्लम है कि बीटा और अल्फा आपस में रिलेटेड है नहीं डायरेक्टली, अल्फा थीटा से रिलेटेड होगा।
अल्फा इज माइनस 3g/2l इंटू बीटा। अब बीटा को कैसे एलिमिनेट करें? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस एंड का, उसको पकड़ते हैं। इस एंड का डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है ये इसको पकड़ लेते हैं। ये कितना होगा? तो इस ट्रायंगल से देखोगे तो ये कितना आएगा? l/2 इंटू बीटा। और इस ट्रायंगल से देखोगे तो क्या आएगा? l इंटू थीटा। इस ट्रायंगल से तो दोनों सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा? l इंटू थीटा इज इक्वल टू l/2 इंटू, तो बीटा यहाँ से चला जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा पुट कर देना। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3g/l थीटा इतना आ गया। उसके बाद ओमेगा इज रूट ऑफ 3g/l। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, देखने में थोड़ा अजीब लगेगा पर ठीक है। इस बार एक स्क्वायर प्लेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और उसको 4 आइडियल आइडेंटिकल स्ट्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, ऊपर जैसा दिख रहा है, अजीब दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारे ये स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड लेंथ a√2 है। ये अपने प्लेन में इस तरह से रोटेट हो रहा है जैसे कंपाउंड, ये कौन सा पेंडुलम था, वो टॉर्सनल पेंडुलम था, उस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग्स आइडियल है, इसमें टॉर्शन जैसा कुछ नहीं है। अपने प्लेन में ही अपनी जगह पर सेंटर के और रोटेशनल ऑसिलेशन कर रहा है। एक ए तो चला गया, अल्फा हो जाएगा -g3 और हो जाएगा हाँ, ये वो गड़बड़ हो गया, एल होना चाहिए वहां पे ना, ए होना चाहिए। हाँ, ए होना चाहिए। इसके अबाउट लिख रहे हैं
तो ए होना चाहिए। टॉर्क का छूट गया मोमेंट आर्म, इसमें एक ए होगा, सो यहाँ एक और ए होगा, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पूरा ही कट गया बिल्कुल। कितना आ गया, 3g/l ही आ गया बस। कंपेयर विथ अब एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दूसरे दूसरे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस सेशन के, उनमें से मैं 2-3 एग्जांपल्स कर रहा हूँ, बाकी फिर दूसरे चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आएंगे उस क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स में से, सिंपल है, एक यू ट्यूब है, तो ये यू शेप का ट्यूब है, इसमें ये जो लेंथ है वो काफी बड़ा है, इसमें L0 लेंथ तक लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसकी डेंसिटी में मान लो। और ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म दिख रहा है ये नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट करना है। इसका मास कितना होगा लिक्विड का, 0। सो प्रैक्टिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम पॉइंट ऐसा समझेंगे मैथमेटिकली। अब उसके बाद अब इसको थोड़ा सा हिला दो, डिस्टर्ब कर दो, मतलब या फिर यहाँ से कुछ ब्लो कर दो एयर, थोड़ा सा फूंक मार दो, तो ये क्या होगा, ये लेवल ऊपर नीचे जाने लगेगा, ये भी ऊपर नीचे जाने लगेगा। तो ये जो ऑसिलेशन लेवल का होगा उसका टाइम पीरियड फाइंड करना। चेयर का है कि पता नहीं कहाँ से है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। कि दोनों का यूनिफॉर्म है इतना मान लो तो चलेगा। तो नीचे लिक्विड के अंदर कुछ प्रेशर होगा, तो जो फोर्स लगाएगा लिक्विड नीचे वाला लिक्विड ऊपर की तरफ वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया दोनों साइड बराबर। और मैं कह रहा हूँ कि दोनों जो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं सेम हाइट पर वो भी सेम ही पॉइंट है, मतलब दोनों का प्रेशर इक्वल है ना। मतलब नीचे से दोनों कॉलम्स ले लो, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना दो और दोनों पर नीचे से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेना। रो मैंने ले ली डेंसिटी, इस साइड x बढ़ गया है और इस साइड x कम हो गया है, तो यहाँ पर टोटल मास कितना होगा, लेफ्ट साइड वाला मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर L नॉट प्लस x हो गया था, तो टोटल मास कितना हुआ, डेंसिटी इनटू एरिया, कुछ मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू g। और ऊपर एक फोर्स यहाँ से लगेगा इस पॉइंट से, कुछ प्रेशर इनटू एरिया होगा, वो भी मान लेते हैं, प्रेशर कुछ होगा अज्यूम कर लो, और एक एक्सेलरेशन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया है मैंने इसका, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगा इसका, PA माइनस रो A L नॉट प्लस x g is equal to mass which is again रो A L नॉट प्लस x into acceleration। और दूसरे वाले का तो इसका मास रो A और लेंथ इसका L नॉट माइनस x होगा, और नीचे से तो सेम ही फोर्स लगेगा क्योंकि मैंने कहा यहाँ का और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, और एक एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, तो यहाँ x नीचे है मतलब एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो इससे क्या इक्वेशन बनेगा, रो A L नॉट माइनस x इंटू जी इज इक्वल टू माइनस PA इज इक्वल टू रो A L नॉट माइनस x, ये मास हुआ इंटू एक्सेलरेशन। क्या करोगे, ऐड करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो रो A क्या आएगा, रो A G कॉमन, उसका यहाँ क्या है L नॉट माइनस एक्स माइनस L नॉट प्लस एक्स, मतलब क्या जाएगा, L नॉट कट जाएगा और माइनस 2x बचेगा, ये तो कट ही जाएगा, इज इक्वल टू RHS में अगेन रो A कॉमन और इन दोनों को ऐड करना है तो 2L नॉट बचेगा। अब तो कुछ बचेगा ही नहीं ज्यादा, इसमें क्या क्या बचेगा, माइनस जी एक्स इज इक्वल टू ए एल नॉट। तो ए कितना आया, तो कंपेयर कर लेंगे अगर इसको, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फ्लूइड से, होपफुली तुम लोग को बुआयंट फोर्स पता होगा, है ना, क्या बोलते हैं, तो किसी लिक्विड में जिसके डेंसिटी रो है, कोई ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, इस तरह से, और इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम में एल नॉट लेंथ डूबा हुआ है,
टोटल लेंथ कुछ होगा अलग, जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो लेंथ इतना है, क्यूबॉइडल या सिलेंड्रिकल कुछ मान सकते हो इसको। अब इस ब्लॉक को अगर मैं ऊपर से थोड़ा पुश कर दूं, इसमें तो ऑसिलेशंस को स्मॉल होने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना है कि इससे बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, है ना। पूरा डूब जाने के बाद रेसिस्टिव नहीं करेगा, तो इससे बड़ा या इससे बड़ा, जो भी दोनों में से, दोनों से बड़ा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। तो इट एग्जीक्यूट स्मॉल ऑसिलेशंस, फाइंड टाइम पीरियड। अब यही ब्लॉक है, ये थोड़ा मान लो और नीचे चला है, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एक्स नीचे अज्यूम कर रहा हूँ, तो ए भी नीचे होगा। लेकिन अगर एक्स नीचे आ गया यहाँ से, तो कितना डूब गया होगा, एल नॉट प्लस एक्स। तो अब फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, फोर्सेस पर हो जाएगा एक और फोर्स, एक तो ग्रेविटी का फोर्स होगा नीचे, और क्या होगा ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स कितना होगा, रो वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ अज्यूम कर लेते हैं ए, और एल नॉट प्लस एक्स इंटू जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो फोर्स का इक्वेशन एम जी माइनस ये फोर्स रो ए इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आता है, काम करते हैं, एम जी माइनस रो ए एल नॉट जी, ये अलग कर देता हूँ मैं, और साथ में एक और आ जाएगा रो ए जी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए। इसके आगे क्या लिखोगे, करेक्ट, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल थे, तो उसका अलग से इक्वेशन बना देता हूँ, आगे भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा मुझे इसलिए। तो इन इक्विलिब्रियम क्या क्या फोर्स था, एम जी था और एक एल नॉट डूबा हुआ ग्रेविटी एक पॉइंट फोर्स था, एम जी इज इक्वल टू क्या था, रो ए एल नॉट ही डूबा हुआ था उस समय। तो ये एक इक्वेशन था मेरे पास, उसमें से जी काट सकते हो। इससे फर्स्ट ये दो टर्म्स जो है वो कितने हो गए, जीरो हो गए, दोनों इक्वल थे, बचा इतना। अब ए कितना है, तो ए है माइनस रो ए जी अपॉन एम इंटू एक्स। अब अगेन यहां से देखो क्या है, जी बचेगा क्या,
हाँ जी बचेगा, ठीक है। तो रो ए बाई एम कितना है इसमें से? रो ए बाई एम इज 1 बाई एल नॉट, वो पुट कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग 1 ए इज इक्वल टू माइनस रो ए बाई एम हो गया 1 बाई एल नॉट, तो जी बाई एल नॉट हो गया सर ये। कितना गया टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट बाई जी। उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है एटलीस्ट, तो उससे कर लेते हैं। ये मूवेबल पिस्टन है, जिसका मास m है। अंदर गैस है, इस समय प्रेशर P नॉट है, बाहर भी प्रेशर P नॉट है। सो इक्विलिब्रियम में भी होगा पिस्टन। और क्या देना चाहिए मुझे? इक्विलिब्रियम में एक लेंथ दे देता हूं मैं, ये वाला। इक्विलिब्रियम में ये लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कुछ दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ पिस्टन इज ए। कैसा प्रोसेस ले लें? आइसोथर्मल ले लेते हैं। इसमें वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस लेने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। इसको अगर डिस्टर्ब किया पिस्टन को तो वो ऑसिलेट करेगा, मतलब थोड़ा पुश करके छोड़ोगे तो ऑसिलेट करने लगे। उसका टाइम पीरियड होना है। थ्री 361 आज का है। डिनोमिनेटर भी डाल देते हैं वैसे तो।
इसे मान लो इसको डिस्प्लेस किया, किधर डिस्प्लेस करोगे, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। तो इधर डिस्प्लेस किया x, मान लो x स्मॉल होगा तो एक्सेलरेशन भी इधर ले लेंगे। और अब लेंथ कितनी बच गई, L नॉट माइनस x। तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर के लिए क्या करोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है तो इक्वेशन उसी का लगाएंगे। क्या इक्वेशन होगा, P नॉट और A L नॉट, A P1 P1 होगा इज इक्वल टू P2, P ले लेते हैं, और V2 कितना हो जाएगा, A टाइम्स L नॉट माइनस x हो जाएगा ना लेंथ। तो इससे फाइनल प्रेशर P कितना आएगा, P नॉट L नॉट अपॉन, ऐसा आएगा, L नॉट काट दो, कैसा है ना, L नॉट होगा वो, है ना। इसमें से भी मैंने क्या किया, L नॉट कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स बाई एल नॉट आ गया, ठीक है, L नॉट कट गया तो ये आ गया प्रेशर। बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है, P नॉट ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे इसको, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब बायोनोमियल याद होगा, बायोनोमियल पढ़ा था ना, तो क्या होता था, अगर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो इसको क्या लिखते थे, ऐसा लिख सकते, बाकी के पावर्स को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि x इज वेरी स्मॉल, है ना। तो यहाँ पर x बाय एल नॉट उसी तरह से वेरी स्मॉल है, तो हम क्या करें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन, पिस्टन पर एक फोर्स तो इधर से लगेगा, बाहर से तो P नॉट ही प्रेशर है, और अंदर से जो प्रेशर है वो ऐसा कुछ हो गया है P, और फोर्स हो जाएगा P इंटू A, एक्सेलरेशन अंदर ही था A, मास दिया हुआ है n, बन जाएगा इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन बनेगा, P नॉट A माइनस P A इज इक्वल टू n A। P नॉट माइनस P कितना होगा, ये वहां से आ जाएगा ना, P नॉट माइनस P इंटू A, और P नॉट माइनस P यहाँ से आएगा माइनस P नॉट x बाई एल नॉट, माइनस P नॉट बाई एल नॉट x, एक n दिया जाएगा इधर, और इज इक्वल टू A, करेक्ट, A छूट गया। टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल नॉट m अपॉन P नॉट A। अब इस साइड एक और चैम्बर ऐड कर दिया मैंने, इसमें वैक्यूम है इस बार, लेकिन यहाँ पर एक स्प्रिंग है, और प्रोसेस बदल देता हूँ, प्रोसेस का क्या करूँ बताओ, कौन सा प्रोसेस,
जनरल कर लेते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो कैसे लिखते थे? एन लिखते थे, ठीक, बट एन तो मोल भी हो जाएगा ना, फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्या करें, कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बस जो यूज नहीं हो रहा होगा कहीं आसपास में है गैस में, ठीक है, अल्फा लिख देते हैं। तो स्प्रिंग क्या होगा इन इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम का ही देख लेते हैं कंडीशन। इन इक्विलिब्रियम स्प्रिंग इज ऑलरेडी कंप्रेस्ड। ये पिस्टन है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा होगा P नॉट इंटू एरिया, और इधर से क्या फोर्स लग रहा होगा K इंटू एक्स नॉट, जहाँ पर एक्स नॉट कंप्रेशन रहा होगा। तो मुझे इतना पता है कि P नॉट इज इक्वल टू K एक्स नॉट है इक्विलिब्रियम, एक्स नॉट जहाँ पर इनिशियल कंप्रेशन। अब इसको एक किया, पुश किया, मान लो एक्स डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद ऐसे ही कुछ होगा, करेक्ट? लेकिन इस बार क्या होगा, पावर अल्फा लगेगा ना बी के ऊपर, तो ए तो चलो फिर से कट ही जाएगा, और क्या आएगा, इसके ऊपर एक पावर अल्फा लग जाएगा, तो यहाँ माइनस अल्फा होगा। अब माइनस अल्फा होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो ये तो नहीं था, P इंटू ए, इधर से फोर्स आएगा, इधर से स्प्रिंग का फोर्स आएगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा, पहले से स्प्रिंग एक्स नॉट कंप्रेस्ड था, उसमें से तुमने एक्स रिलीज कर दिया, तो कितना कंप्रेशन बचा, एक्स नॉट माइनस एक्स बचा, तो इसलिए फोर्स क्या होगा, एक्स नॉट माइनस एक्स, और एक्सेलरेशन। तो क्या इक्वेशन बना, क्या फोर्स होगा, पी ए, नहीं इधर एक्सेलरेशन है ना, तो के एक्स नॉट माइनस एक्स और माइनस पी ए इज इक्वल टू एम ए। अब पी ए का मतलब क्या क्या है, उसमें है पी नॉट ए एक टर्म, और दूसरा टर्म क्या है, पी नॉट अल्फा एक्स बाय एल नॉट इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन देखोगे तो ये और ये क्या है, सेक कट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस के, और यहाँ से प्लस पी नॉट अल्फा ए अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू एम ए। हाँ एक्स, हाँ तो ए कितना हो गया, माइनस, मैं एलसीएम बना देता हूँ इधर, तो एम एल नॉट एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आएगा, के एल नॉट प्लस पी नॉट अल्फा ए आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा, हो गया।
पोटेंशियल फील्ड मतलब मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल फील्ड मतलब वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं ऐसे। और कोई फोर्स मेंशन नहीं है तो कंजर्व करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मेंशन नहीं है। पोटेंशियल फील्ड का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स मेंशनड है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या है, यू दिया हुआ है, एफ क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, कितना आएगा यहाँ से माइनस 4x और प्लस 16, और मीन पोजीशन पर क्या होता है df by dx, पहले तो f ही लिखेंगे ना, तो f इज इक्वल टू 0, और f इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तो है, स्टेबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे df by dx कर देंगे। df by dx कितना आएगा लेस देन 0, सब सही, मेन पोजीशन पे लेस देन 0 आना चाहिए। सेकंड, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी टोटल। हाँ, एट एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है माइनस 20। क्वाड्रेटिक बना, इसका सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे 6 और 2, 2 और 6। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ ये 6 एक एक्सट्रीम है, ये 2 एक एक्सट्रीम है, और मीन कहाँ है 4 पर है, एम्पलीट्यूड कितना हुआ 2, ठीक है। सी एसएचएम है क्या पता चल गया ना, df by dx नेगेटिव कांस्टेंट, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो 4 से कर लो, यहाँ से f इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 4x प्लस 16, मास 1 है तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ना, तो यहाँ से आ गया मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 16, या दूसरा ऑप्शन है df by dx अगर नेगेटिव कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। df by dx कितना आना चाहिए नेगेटिव कांस्टेंट माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ रहा है करेक्ट। तो इसको कंपेयर कर सकते हो डी, डी में वही कंपेयर कर लेना है, तो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एम 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया, ओमेगा 2 हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आया पाई आया, so time period is 2 pi by omega which is pi। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगेगा। सिमिलर इसी तरह का है, या इसी में बदल देता हूं मैं, इस तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है, अगर बाकी सब को मैं चेंज कर देता हूं।
तो एक और माइनस, तो 3 माइनस है, तब सही है। तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, ये 0 होगा। 0 कब होगा, -4x e raised to power minus x square minus 4 is equal to 0। अब x को e raised to power समथिंग कभी 0 होता ही नहीं है ना, तो यही 0 होगा। तो एक ही सॉल्यूशन मिला, x is equal to 0। तो यही मीन हो सकता है। चेक करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे, बट उसमें मेहनत है थोड़ी। ठीक है, तो a हो गया। b, टाइम पीरियड स्मॉल ऑसिलेशंस नियर द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कहाँ है, मतलब x की वैल्यू 0 के आसपास ही रहेगी, वो छोटी सी वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ जो f है -4x e raised to power minus x square minus 4, यहाँ जो x है इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन यहाँ जो x है वो 0 के अगर आसपास ही है, 0.05 0.02 इस तरह का नंबर होगा, तो इस 4 के सामने तो उसको इग्नोर किया जा सकता है ना। तो इसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि x 0 के बहुत पास होगा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस x square मतलब which is close to 0 can be neglected in comparison to 4। तो बन जाएगा f is equal to -4x और क्या बन जाएगा e raised to power, ये 0 हो गया तो 4 बन गया। एक्सेलरेशन 1 ही दिया है मास, तो यही आएगा -4x e raised to power। इसमें से इसको बस ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, e raised to power 4 इतना कांस्टेंट है और ये x हो गया, तो ये सिस्टम बन गया। कंपेयर विद क्या आ जाएगा, a is equal to minus omega square x। ओमेगा कितना आ रहा है 2e square। टाइम पीरियड कितना होगा 5 by e square। नेक्स्ट तो मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ। रुक जाना, मैंने यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट्स हैं, बाकी क्वेश्चन से मास बस m ले लेना। सिमिलर ही है सॉल्यूशन, थोड़ा डिफरेंट नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। C1 C2 का साइन का जरूरत पॉजिटिव, C1 C2 पॉजिटिव कांस्टेंट्स।
एफ इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई डी एक्स है, तो मैं कर लूंगा 4c1 एक्स क्यूब माइनस 2c2 एक्स, और एफ मीन क्या होता है, ये 0 हो जाता है। तो इससे क्यूबिक इक्वेशन मिला मुझे 2c1 एक्स क्यूब इज इक्वल टू c2 एक्स। तो x एक तो 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है अगर मैं x काट दूं तो c2 बाई 2c1 का स्क्वायर रूट। ये 3 सॉल्यूशंस हैं। अब दूसरा सॉल्यूशन इन दोनों में से सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, df बाई dx कर लोगे। तो df बाई dx कितना होता है, यहाँ से 12 c1 x स्क्वायर माइनस 2c2। अब ये चेक करो एट x इज इक्वल टू, नहीं मैंने क्या किया, हाँ गलत किया ना, माइनस में लगाया मैंने, माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस प्लस। तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो रिजेक्टेड है ना, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए 0 नहीं होगा मेन पोजीशन। फिर इन दोनों में से कोई भी एक पुट करोगे तो आ जाएगा, बराबर ही आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मीन कौन सा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में से कोई भी एक, तो मीन पोजीशन पॉसिबल है।
P में df by dx कितना आया है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, इसके मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। कितना है, -12c1x² प्लस 2c2। नियर मीन पोजीशन ये कितना है, मीन के बहुत आसपास अगर देखें तो इसकी वैल्यू के लिए x² को हम ये पुट कर सकते हैं c2/2c1, जो कि कितना आ जाएगा, -4c2। तो कंपेयर विथ df by dx इज इक्वल टू -m⍵², क्या मिला, m⍵² इज इक्वल टू 4c2। सो ओमेगा कितना हुआ, √4c2/n, और टाइम पीरियड हो जाएगा इसी से 2π/ω। इससे थोड़ा इजी हो गया, अगर मैं फोर्स से ही चलूं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, उससे df by dx से थोड़ा इजी हो गया, और ऑलरेडी फाइंड किया ही था तो बस वैल्यू पुट करना बचा। अब इसी को दूसरा वाला जो मेथड है उससे कर सकते हो, लंबा होगा बी को। एफ कैसा था हमारा, एफ था -4c1x³ प्लस 2c2x। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिन इधर है, यहाँ मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन कहाँ है, प्लस वाला ही ले लेता हूँ मैं, तो c2/2c1 पर, और इससे थोड़ा और डिस्प्लेस कर लेंगे हम लोग, मान लो अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लें, चलो h की अज्यूम कर लेते हैं। तो x को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस h, जिसमें से h विल बी स्मॉल, है ना, h स्मॉल है, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो मैं x की जगह लिखूंगा ये प्लस h, मैं उसको x0 लिख देता हूँ और बाद में वैल्यू पुट करूंगा उसके लिए।
x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो f कितना हो जाएगा -4c1, एक्स क्यूब की जगह क्या आएगा एक्स नॉट स्क्वायर, नहीं एक्स नॉट प्लस एच का होल क्यूब कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, और प्लस 2c2 और क्या आएगा एक्स नॉट प्लस एच -4c1, इसमें से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं ना, एक्स नॉट क्यूब ही कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एच बाई एक्स नॉट हो जाएगा पावर 3 प्लस स्क्वायर से छोड़ देता हूँ मैं, इसमें से एक एक्स नॉट का छोड़ देता हूँ, दूसरा एक्स नॉट स्क्वायर कितना लिखेंगे c2 बाय 2c1, एक एक्स नॉट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं बाद में इसको हटाना चाहता हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस ये, और ये बहुत छोटा हुआ है, h इज अ स्मॉल नंबर, करेक्ट, ये बहुत छोटा होगा तो बाइनोमियल लगा सकते हैं, तो 1 प्लस 3h बाय एक्स नॉट प्लस 2c2 एक्स नॉट प्लस h, तो इसमें से क्या बच जाएगा माइनस ना हो जाएगा 2c2 से 2c2 एक्स नॉट, अब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ इस ब्रैकेट को, -2c2 एक्स नॉट और क्या आएगा प्लस प्लस नहीं वो भी माइनस ही आएगा, माइनस कितना 6c2 h सिर्फ इतना ही आएगा है ना, एक्स नॉट इसका कट जाएगा और प्लस 2c2 एक्स नॉट और प्लस 2c2 h, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास इन दोनों से -4c2 h, तो इससे f कितना आ गया -4c2 h, है ना, m के साथ ये करना पड़ेगा बस अभी में, a is equal to -4c2 by m into h, क्योंकि h is the displacement from the mean position, बन गया सिस्टम, तो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर होगा, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, मतलब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और वो कितना आएगा इसमें इसके हिसाब से कितना आएगा, ऐसे तो हम जानते हैं कि वो इतना होता है, इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा रिलेट कर लो, क्या आएगा m ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू k a स्क्वायर, नहीं हो गया ना, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k by m into a, इतना ही करना है बस, इसमें कुछ नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या वो उल्टा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू m by k का रूट और 1 by a, तो
तो हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड का बताना था इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड। क्या? हाँ तो उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि फोर्स का जो ये है मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत तेज बढ़ रहा है ना, एक्स क्यूब से बढ़ रहा है, इसलिए फोर्स बहुत तेज बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम 2 लेक्चर में तो हो जाएगा, नेक्स्ट वीक 1 लेक्चर और